सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। सभी को यह पर्व सुखी और निरोगी रखे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहता हूँ। वह टिप्स रहेंगे पुष्प क्या हमें चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है। क्योंकि कल क्या होने वाला है, कल मीन्स मतलब कहने का है कि 2020 नवंबर 14 नवंबर 2020 में दीपावली मुहूर्त जैसे लगेगा चालू होगा, वैसे ही बहुत से लोग यह विचार नहीं करेंगे कि कौन सा पुष्प हमें किस देवी देवता पर चढ़ाना है और किस पर नहीं चढ़ाना है। कौन सा पुष्प बेह पुष्प की श्रेणी में आएगा, कौन सा निषिद्ध पुष्प की श्रेणी में आएगा। और ऐसे कई पुष्प हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि जो पुष्प बेहद हैं और जो निषिद्ध हैं, ऐसे कौन से पुष्प हैं वो जो दोनों श्रेणी में आते हैं। तो चलिए मैं शुरू से ही पुष्प को स्पष्ट कर देने का प्रयास करने जा रहा हूँ। विश्वास है, आशा है मुझे कि मेरा इस पूरा वीडियो अटल धन मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको पूरा वीडियो को देखेंगे तो अवश्य आप लोगों को यह सत्य जानकारी मिल जाएगी। सनातन धर्म में सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति में देवों के देव गणपति गोसाई गणेश गोसाई की पूजा होती है। विघ्न हरता है, विघ्न को हरने वाले हैं, इनकी सबसे पहले स्तुति होती है। कोई भी किसी भी देवता की पूजा करने से पहले आप श्री गणेश का पूजन अनिवार्य हो जाता है। पंचांग पूजन की श्रेणी में आता है, तो मैं संक्षेप में गणेश जी को कौन सा पत्र पुष्प चढ़ता है, कौन नहीं चढ़ता है बताता हूँ। तुलसी गणेश जी पे कभी ना चढ़ाएं। कहा गया है कि ना तुलस्या गणाधिपत ना तुलस्या गणाधिपम, तुलसी गणेश जी पर कभी ना चढ़ाएं। ध्यान रखें, लक्ष्मी पूजन में पुष्प पत्रों का विशेष ध्यान रखना है। ऐसी मुझे कहा गया है कुछ लोगों के माध्यम से कि आप कल की पूजा के लिए पुष्प पत्र स्पष्ट करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग पुष्प मिल रहे हों, किसी को उपलब्ध हो रहे हों तो ठीक है, ना उपलब्ध हो रहे हों तो जितने जो उपलब्ध हों, जैसे उपलब्ध हों, उनको उनके देवताओं के हिसाब से, देवी देवताओं के हिसाब से अर्पित करें। तो तुलसी गणेश जी पर अर्पित ना करें। दूर्वा अगर मिलती है तो सफ़ेद दूबा या हरी दूबा दोनों चढ़ती हैं। ध्यान रखें, दूबा की फुनगी जो बनाते हैं, अपने इकट्ठी करते हैं कुछ टुकड़ों को लेकर के, 3 या 5 पत्ती होना अनिवार्य है, एक नहीं होना चाहिए। 3 या 5 पत्ती हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और गणेश जी को, गणपति गोसाई को लड्डू बहुत अधिक प्रिय हैं। कोशिश करें कि उनको प्रसाद लड्डू का लगाएं। इसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आपके जो बेहद और निषिद्ध पुष्प हैं वो कौन कौन हैं। तो आक, मदार, दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी और भंगरैया एक पुष्प होता है, भटकटैया बोलते हैं उसको, भंगरैया बोलते हैं उसको, और तमाल, ये दोनों श्रेणी में आते हैं। ये भेद भी हैं और निषिद्ध भी है पुष्प हैं। तो इसके बाद तुरंत गौरी, महालक्ष्मी गौरी का पूजन होता है। तो महालक्ष्मी गौरी का पूजन कल विशेष रूप से होगा। तो उसमें अपन को बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि अपामार्ग, अगर अपामार्ग का पुष्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अपामार्ग माँ गौरी को बहुत अधिक प्रिय है।
जो फूल मैं बता देना चाहूँगा कि जो फूल श्री शंकर भगवान जी को, भोले भंडारी पर निषिद्ध हैं, वह सभी फूल गौरी पर चढ़ाए जा सकते हैं। समझने की बात है, जो शंकर भगवान को, भोले भंडारी को जो फूल निषिद्ध हुए हैं वो सभी गौरी को चढ़ाए जा सकते हैं। अब अगर आपको सफ़ेद फूल या लाल फूल मिलता है तो ये प्रिय है गौरी जी को। ये अमूमन ज़्यादातर सभी के घरों में लाल सफ़ेद फूल मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना है, लाल और सफ़ेद फूल हों और सुगंधित हों, बहुत अच्छा होता है। बेला का फूल, चमेली का फूल, श्वेत कमल, पलाश, चंपा। बेला, चमेली, पलाश, श्वेत कमल और चंपा, 5 फूल मैंने बताए हैं। अगर किसी पूजा में इन 5 फूलों को अगर प्राप्त हो जाते हैं और चढ़ाते हैं तो ये योग्य हैं, यानी बेहद पुष्प की श्रेणी में आता है। ये बात इन पुष्पों के बारे में तत्व श्रृंगार संहिता का कथन भी है, उसमें भी इसका उल्लेख है। तत्व श्रृंगार संहिता या तत्व सागर संहिता में भी इन पुष्पों का उल्लेख मिलता है, बेहद पुष्प माने जाते हैं गौरी के लिए। मदार व आक, अकौआ, इसको बोलते हैं अपन मदार व अकौआ। इन 2 पुष्प फूलों का, अकौआ बुंदेलखंडी भाषा में है, सामान्य भाषा में है अकौआ बोलते हैं इसको। जो ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं वो अकौआ नाम से जानते हैं इसको। तो इन 2 फूलों को निषेध, इन दोनों फूलों का निषेध बताया गया है। गौरी पूजा में ये 2 फूल नहीं चढ़ते हैं, इन 2 पेड़ों के फूल नहीं चढ़ते हैं। इसके अलावा भी अगर फूल मिल जाते हैं तो उनको चढ़ाया जाना उचित होगा। जब नहीं मिलते हैं तो आप निश्चित फूलों को चढ़ा सकते हैं माँ गौरी, माँ देवी की पूजा में। दुर्गा जी से भिन्न देवी रूपों में ये पूर्ण वर्जित हैं। कनेर, अकौआ, शीशम, केवड़ा, कदम, भटकटैया, कमल ये देवी भगवती को विशेष प्रिय है। अब मैं बता रहा हूँ कमल, अगर कमल मिलता है, सफ़ेद कमल मिल जाता है, ललामी लिए हो, गुलाबी के लिए हो, तो वो कमल अगर मिलता है तो देवी भगवती मैया को विशेष प्रिय है। कोशिश करें कि कल की पूजा में कमल के गट्टा, कमल के पुष्प कहीं से कुछ भी मिल जाए, अवशेष वो कंटेंट्स कुछ ही कहीं पूरा मिले, कहीं से मिले, अगर पूरा मिलता है आपको पूरा, आप किसी तालाब में, सरोवर में जाते हैं, वहाँ कमल का कुछ भी मिल जाए, वो देवी मैया के लिए चढ़ाएं तो विशेष प्रिय है, इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। हाँ, कोशिश करें कि जब विहित पुष्प ना मिलें तो निषिद्ध फूलों से पूजा की जा सकती है। बंधुओं, मैंने अभी आप लोगों को गौरी पूजा और गणपति पूजा के लिए निषिद्ध और विहित पुष्पों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की है। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखें, और मैं आगामी वीडियो, अगला वीडियो मैं तैयार कर सकूं, आप लोगों को ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध करा सकूं, ऐसी कामना के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों के लिए, समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के लिए। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।